गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने थोड़े बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। और एस्ट्रो टाइमिंग वाज कॉन्ट्रा टुडे। मैंने पहले भी बोला था कॉन्ट्रा का रूल एक बार समझ लेना। जनरली कॉन्ट्रा में मैं अगर फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रा हो जाता है, राइट नाउ द काइंड ऑफ एस्ट्रो टाइमिंग्स दैट आई एम प्रेडिक्टिंग, जब भी कॉन्ट्रा हो जाता है आई जनरली डू नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रा, बट द कैलकुलेशंस वर टुडे सचे हुए। जैसे ही कॉन्ट्रा बना, मैंने 11:45 को बोला था कि मार्केट मोस्टली कॉन्ट्रा हो गया है, दैट मीन्स ये और नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निफ्टी, यहाँ से निफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज निफ्टी में लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए। मैं बताता हूँ हमने प्लान कैसे किया था और ट्रेड कैसे करना चाहिए था आपको। ये जो है, अगर आप देखोगे लाइव में, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जब ये लेवल जब मार्केट था 1140, मुझे याद है 1140 को मैंने बोल दिया था कि इसके बाद निफ्टी और नीचे नहीं जाएगा आज टुडे। तो आपको पी बाय नहीं कर सकते, आप सी में ट्राई कर सकते थे। जब मार्केट यहाँ तक बना था तो मैंने एक चैनल बनाया था और यहाँ पे मैंने बोला था अराउंड 12 o'clock, नॉट रॉन्ग, 12 o'clock के 20 मिनट के बाद मैंने बोला था कि 12:45 मैंने बोला था कि मार्केट इसी चैनल में ट्रेड करेगा। राइट, अगर आप देखोगे दो बार इसने 50 पॉइंट दिया, ये फॉल भी दिया और यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बनाया था, मैंने एक लेवल ऐसे बनाई थी कि देखो मार्केट ये है, कितना पॉइंट है, 185 पॉइंट्स। ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। दैट मीन्स मार्केट अगर ये फ्लैग को कट कर देता है कल, यहां तक 185 एग्जैक्टली यहां तक आ रहा है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो 21,740, ये चार्ट जो है मैंने लाइव बुक ग्रुप में दिया था कि यहां तक मार्केट को हम देख सकते हैं। वीकली व्यू हमारा अभी भी वैलिड है। हमने बोला था कि मार्केट मंडे, ये वाला फॉल तो था ही था, बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते, बड़ा हो गया। ट्यूसडे मार्केट पॉजिटिव रहेगा। ट्यूसडे डे एंड और वेडनेसडे वेडनेसडे मार्केट गैप अप कर सकता है, बट गैप अप में हम थोड़ा देर वेट, ये था कि थोड़ा देर वेट करने के बाद हम मार्केट में सेल करेंगे अराउंड 11 o'clock, 11:30 आई थिंक। एंड उसके बाद वेडनेसडे का जो हाई बनेगा वो मोस्टली ये वीक का हाई बनेगा, हम सेल ऑन राइज मार्केट में रहेंगे। दैट मीन्स मेरा व्यू कल का क्या है, मोस्टली सेल ऑन राइज मार्केट का व्यू है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल दिया, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न में हमारी जो लेवल आ रही है वो 21,735 आ रही है। नाउ इसमें दो चीज देखने की चीज है। पहला हाफ में शायद, अगर एस्ट्रो कल काउंटर नहीं होता है तो पहला हाफ में शायद मार्केट फिर भी आपको वोलाटाइल मूव दे दे। लेकिन सेकेंड हाफ में देखो, पहले हाफ में मार्केट ऐसा कर भी देता है, मतलब नेगेटिव व्यू के साथ भी। सेकेंड हाफ में मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कल आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव होना चाहिए। वैसे इवेंट डे है, ठीक है, इवेंट डे पे ना एस्ट्रो जनरली काम नहीं करता। समटाइम्स तो लेवल्स भी काम नहीं करते। लेवल्स को हम ट्रांचेस में लेंगे और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे। एस्ट्रो अगर पहला 1-1.5 घंटा सही हो जाता है जो हमने लिखा हुआ है, तो फिर एस्ट्रो में हम बिलीव कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट पे मोर अटेंशन टू प्राइस एक्शन। जैसे आज का बताओ, क्योंकि मैंने लोगों को आज बोला कि मैं आज बताऊंगा कि हमने प्लान कैसे किया था और ट्रेड कैसे करना चाहिए। बिकॉज एक होता है प्लान, मार्केट इफ डजेंट गो एज पर योर प्लान और थोड़ा सा डेविएशन होता है तो आप कैसे ट्रेड करते हो, वो लर्निंग से आता है। मैं बताता हूँ, जैसे निफ्टी में मैंने क्या बोला था, 22,000 ये लेवल दिया था। मैंने बोला था बाई आपका क्या क्या सिनारियो में बनेगा, दो सिनारियो में। या तो मार्केट ह्यूज गैप अप करे, यहाँ पे सपोर्ट ले, ये सेल जोन सपोर्ट का बाई होगा, स्विंग काटेगा तो आप बाई करोगे। ये पहला बाई था हमारा। दूसरा बाई था कि मार्केट हल्का गैप अप करेगा, माइल्ड गैप अप करेगा, हम ऊपर जाने देंगे और यहां से सेल करेंगे। क्योंकि हमारा व्यू ये था कि मार्केट अगर एनी लेवल, ये वेरी क्लियरली बोला था, एनी लेवल एवर 22,050 अगर ओपन करता है तो आप बड़े बाय में नहीं रह सकते। मतलब यहां तक आप देख नहीं सकते मार्केट को, ये आज का लेवल था, कल का नहीं है। यहां तक आप मार्केट को देख नहीं सकते बाय के लिए, आपका सेल यहीं से आएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद हमारा सेल था, ठीक है, मोटा मोटा। तो आज 920 में जिन लोगों ने बाय किया उनको बाय नहीं करना चाहिए था। समझ में आया ना क्यों बाय नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप मैच कर दोगे, आज बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो यहाँ पे था, इफ यू रिमेंबर इट हियर, जस्ट हियर, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर था, यही लेवल के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46,100 के आसपास ही था, उसके ऊपर नहीं था। मार्केट 46,070 के आसपास गया।
और मैंने ये इतना क्लियरली यहाँ पे मैंने ब्लाइंड सेल आपको दिया था, ब्लाइंड, राइट। दैट मीन्स अगर मार्केट सीधा मेरा अपर कैपिंग लेवल पे खुल रहा है, ये बहुत बार पहले भी हुआ है, राइट। इफ यू वॉच माय वीडियो डेली, दिस हैज हैपेंड बिफोर आल्सो। जब मैंने बोला कि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सकता, तो अब मार्केट यहाँ पे खुल रहा है तो आप बाय कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैंने तो ब्लाइंड सेल दिया था ये लेवल पे, मार्केट टच नहीं किया, टच एंड गो लेवल था, 50 पॉइंट पहले सेल हो गया, बट यहाँ पे मेरा ब्लाइंड सेल था, ठीक है। एनीवे, आप कल का वीडियो उठा के देख लेना, उसके हिसाब से देखना मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे सेल देता, यहाँ पे बाई देता, ये टच करता, सेल देता और फिर गिरता, दिस वाज आवर पैटर्न। ये मार्केट ने ये पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने इसका आधा किया है। प्राइस, खाली प्राइस एक्शन की बात कर दो, मार्केट इसने आधा किया है। ये जो हमने बनाई है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट, ये जो बनाई है ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया है, राइट, करेक्ट। इस केस में क्या होता है जनरली, इसमें ना इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ ये पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, आइडिया दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पैटर्न। ये पैटर्न आपका बन रहा है मोटा मोटा ऑन ए रीजनेबल अप ट्रेंड, ठीक है। ये समझ लेना, यहाँ से नहीं, यहाँ तो है ही है, बट यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया है ये एक रीजनेबल अप ट्रेंड में बन रहा है। तो वहां पे वो पैटर्न जनरली सक्सेसफुल नहीं होते हैं फॉर ए अपसाइड। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, जा सकता है, बट ये अगर डाउन ट्रेंड बनता, डाउन ट्रेंड में बनता बड़ा वाला, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा डाउन ट्रेंड, बैंक निफ्टी 2000 3000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फॉल हो गई, तो उस केस में ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, जहां पे जनरली मार्केट क्या करता है कि ऊपर उड़ जाता है, इट्स ए फ्लाइंग मार्केट जनरली, ठीक है। उसके लिए कंडीशंस होती है कि रीजनेबल डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, रीजनेबल डाउन ट्रेंड नहीं है, ये रीजनेबल अप ट्रेंड में बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है इस कंडीशन में, इवन इन ए डाउन ट्रेंड इसको गैप अप करना पड़ता है। दो कंडीशन होते हैं इसके, रीजनेबल डाउन ट्रेंड प्लस एक गैप अप। गैप अप, स्विंग कट, देन फ्लाई, वो पूरा फ्लाई करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ सिंस वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट बुलिश ऑन द मार्केट। दोनों होते तो शायद मैं बुलिश हो भी जाता। दैट मीन्स फिर भी अगर हम प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कल हमारी जो सेल होगी, वो सेल कैसे होगी, जब मार्केट ये लेवल तोड़ेगा, ये ट्रायंगल का बॉटम मार्केट जब तोड़ेगा। टारगेट कल जो थे आज भी वही है, थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, लाइक yesterday it was 320, today it is 380, yesterday it was 100, today for tomorrow it is 159, यही है। और ये जो बाय जोन है, ये बाय जोन का बॉटम है मोटा मोटा, समझ में आया। हाउ एवर, अगर आप एक पेशेंट ट्रेडर हो, आई वुड रेकमेंड कि अगर थोड़ा देर से आप ट्रेड करना चालू कर रहे हो, ये लेवल को कटने दो। ये जो लेवल यहाँ पे इतना सपोर्ट बना है इसको कटने दो, जैसे ही सपोर्ट कटेगा ये सीधा सीधा गिरेगा। 380 तो आएगा ही आएगा, 380 से 150 सीधा आएगा, डंप कैंडल आएगा अगर उसको आना होगा तो, बट 380 तक मार्केट आ जाएगा, बट ये कटेगा, समझ में है। 600 का लेवल कटा तो यू विल गो फॉर 380, 200 पॉइंट का सेल, ये कटा देन यू विल गो फॉर अनदर 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में आपको लेना है अगर मार्केट ऐसा करता है, जरूरी नहीं है कि करे, ये हमारा प्लान है, समझे। मुझे जो लग रहा है बाय लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट ऑन ऑल दोस, ये फ्लैट ओपनिंग लग रही है, मोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग लग रही है, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन करता है और ये लेवल नहीं काटता है जो आज की क्लोजिंग लेवल है, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऐसा करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सेल लोगे, बड़ा नहीं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे खिचड़ी करके जब तोड़ेगा फिर आप दोबारा सेल ले सकते। क्लियर एवरीबडी। हाउएवर मार्केट अगर गैप डाउन करता है और ये लेवल के आसपास पहुंचता है आफ्टर 1-1.5 आवर्स, देन यहाँ पे एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है। हाउएवर ये चीटिंग करके भी आ सकता है, गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे सेल इनिशिएट किया जा सकता है आफ्टर 11:30। आई डोंट थिंक देयर इज ए प्रॉब्लम, ये कर सकते हो आप, अदरवाइज कितना रुकोगे ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना, यहाँ तक आया तो ठीक है, यहाँ पे काटना मत, यहाँ पे वेट करना।
अगर गिरा तो यहाँ तक आएगा, 380 में आप काट सकते हो, क्योंकि 380 में मार्केट इस तरह का रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बुल ट्रैप करेगा, और जब भी डब मारेगा सिंगल कैंडल में शायद 150-200 पॉइंट आपको दे जाए। ठीक है, माई व्यू इज स्टिल सेल ऑन राइज, जो हमने संडे को बात करी थी, थर्सडे भी मार्केट वुड बी सेल ऑन राइज मार्केट। कल भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज का डे हाई काटेगा, दैट मीन्स ये जो है मेरे लिए सेल जोन बन जाता है। ये वीकली लेवल है, ये कल का एक लेवल है जो शायद बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट ना काटे, यहाँ तक पहुंचे भी ना। ठीक है, दैट मीन्स सेल मेरा ये लेवल से है, सेल मेरा ये लेवल से भी है, दोनों लेवल से सेल है मेरा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, टाइमिंग एक बार देख लेना, बाकी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको सेल मिल सकता है। मतलब कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ से लेना है वहां से लेना है? एक तो बता दिया, दोबारा बताता हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन करके रीजनेबली पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पे आप सेल स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इधर जाता है तो नहीं कर सकते, या तो ये स्विंग ओआरबी कटने दो तभी सेल कर सकते हो, या फिर मार्केट को चीट करने दो। यहाँ पे आप सिंगल रेड कैंडल अगर मेरा बनता है, स्विंग की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सेल कर सकते हो, यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड हाफ में मुझे एक बड़ा सेल दिख रहा है कल। ठीक है, ऑलरेडी बोल दिया आरबीआई पॉलिसी एंड ऑल दो स्टफ, तो सेकेंड हाफ में थोड़े से पी ज्यादा लेने की कोशिश करना, अगर लक्की हुए तो अच्छे पैसे आप बना सकते हो। माई स्टिल स्ट्रॉन्ग व्यू इज स्टिल कि बैंक निफ्टी ये जो जोन है इसके ऊपर नहीं जा सकता अनलेस ये गैप अप कर दे। ये भी सिनारियो नहीं बोलेंगे, गैप अप किया, सपोर्ट लिया, फिर तो फ्लाई करेगा, नो डाउट अबाउट, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, बट ये सिनारियो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा गैप अप करके सेल जोन का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, सो दैट्स बैंक निफ्टी फॉर अस। निफ्टी में ऑलरेडी सिनारियो बता दिया है, निफ्टी में ये लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज ये वेडनेसडे का डे हाई है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट गैप अप नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल भी क्रॉस करेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है उसको ऊपर आने दो। ठीक है, ये चीट करना है तो मैं बाय नहीं करूंगा, आई विल वेट कि ये कब ये लेवल काटे गिरेगा। ये इस केस में ये लेवल कट में भी आप सेल ले सकते हो। 730 वुड बी ए रीजनेबल टारगेट, 650 भी आ सकता है, आई कैन गारंटी दैट, बट आना होगा तो आ जाएगा। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो बाइजोन हमने बताया ये वीकली लेवल भी है, बॉटम भी है, ये अपना रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को काट के मार्केट गया है ऊपर और एक बार अभी भी टच नहीं किया। दैट मीन्स मार्केट अगर यहाँ पे एक बार आएगा, बॉटम लेवल की बात कर रहा हूँ, अराउंड 820 एक बुल ट्रैप आपको दे सकता है, तो यहाँ पे आप एक बार काट के वेट कर सकते हो। ग्रीन बना तो काट देना, रेड बना तो होल्ड करना, सिंपल है। फिर जब काटेगा दोबारा ले सकते हो। 730 रीजनेबल है, 650 लकी है। ओके, 650 इज पावरफुल रिवर्सल रेट। 650 के नीचे मार्केट को कल मत देखना, ऐसे भी 270 पॉइंट्स का फॉल हो जाएगा, नॉट ए स्मॉल फॉल, राइट, बट 650 के नीचे मार्केट नहीं देखना। इनफैक्ट मार्केट अगर यहाँ पे मिलता है तो आप एक स्कैल्पिंग बाय 60-70 पॉइंट्स का कर सकते हो। दिस इज ए रिवर्सल लेवल। ओके, 650 इज ए रिवर्सल लेवल, एवरीबडी इज क्लियर। मार्केट अगर गैप अप करता है तो मार्केट को जाने दो, बट यहाँ पे भी कल मार्केट में मैं सेल इनिशिएट नहीं करूंगा जब तक मुझे एम पैटर्न नहीं दिखे टॉप में। जबकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको सेल दिया है, निफ्टी में मैं कॉन्फिडेंट सेल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर स्विंग कटेगा तभी आप सेल कर सकते हो। समझ में आया एवरीबडी? बट ये सिनारियो बनेगा तो हमारा प्राइस एक्शन खिचड़ी हो जाएगा। एक्चुअली हमारा बेस्ट ट्रेड जो निफ्टी की है बताता हूँ, निफ्टी में बेस्ट ट्रेड ये है कि निफ्टी फ्लैट ओपन करे। ठीक है, एक सेकेंड। निफ्टी फ्लैट ओपन करे, जाना होगा तो थोड़ा सा ऊपर इसको जाने दो, यहाँ तक ट्रेंड लाइन टच किया तो ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन काटेगा फिर सेल करेंगे। ये एक हो गया सिनारियो आपका। ठीक है, बट ट्रेंड नीचे वाला ट्रेंड लाइन कटेगा तभी सेल करना है। दूसरा है निफ्टी माइल्ड गैप डाउन ओपन करे और इस लेवल के ऊपर ना जाए, 10 साढ़े 10 बजे के बाद भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे छोटा सा स्विंग लो जब कटेगा तब भी आप सेल कर सकते हो। उस केस में तो ये जो सिनारियो होगा ना, अगर ये हो जाता है उस केस में 100% मार्केट 730 तक आ जाएगा। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी अगर कल बुल हो गया तो सब लोग को मेरे को गाली देंगे वैसे तो, बट जितना मैंने अभी एनालिसिस किया है मुझे नहीं लगता कि मार्केट में एक बुल रन कल आ सकता है।
ज्यादा से ज्यादा अपर साइड रेंज बाउंड कर देगा। अगर हमारा व्यू गलत जाता है तो बुल रन डिफिकल्ट, अनलेस देयर इज ए ह्यूज ह्यूज गैप अप इन बोथ निफ्टी एंड बैंक। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।